दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी आप बनना चाहते हैं, नए बीसी आप बनना चाहते हैं, बीसी आईडी आप लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो ना सिर्फ आप ही के लिए है जो नए बीसी बनना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। दोस्तों ना बहुत से लोग जो है ना इसका बीसी आईडी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ना कहाँ पर रुक जाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर। जी हाँ गाइस, यहाँ पर बहुत से लोगों का यहाँ पर कमेंट आया और पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछा कि सर इसका जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है और जो एग्रीमेंट स्टाम्प है, तो यहाँ पर जो इनका चार्ज है ना हमें कहाँ पर देना होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया और सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा हमें कहाँ पर देना होता है, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा होता है ये हमें कब मिलता है। और यदि आपने ये सब कुछ जानते हैं और आपने इसके बीसी आप बन भी चुके हैं, तो आपने इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आपने नॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन जितने भी नए बीसी आप बनना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपके ना सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों जितने भी ना नए बीसी बनना चाहते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी आप लेना चाहते हैं, तो बहुत से लोग ना यहाँ पर रुक जाते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस और एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट ही इतना बड़ा है कि बहुत से लोग ना यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की वजह से बीसी आईडी नहीं ले पाते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस तो जैसा कि मामूली सी फीस है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट रहता है तो थोड़ा बड़ा ही यहाँ पर अमाउंट रहता है। जो नए बीसी बनना चाहते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ही अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है और जो हमारा यहाँ पर एग्रीमेंट का पैसा भी हम ही को यहाँ पर पे करना होता है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, तो यहाँ पर जब आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स ना आप अपने ब्रांच में आप जमा कर देंगे, तो यहाँ पर ना उसी के बाद आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन फीस आपकी यहाँ पर लगती है। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको ब्रांच में नहीं देना है। आपका यहाँ पर जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट होगा, तो वो उसी अकाउंट में ना आपको अपना पैसा अपने अकाउंट में आपको डलवा लेना है। तो वो आपके अकाउंट से ही ना पैसा डेबिट होगा, जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है, तो ये ना आप ही के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। तो ये तो ना आपका डाउट क्लियर होगा कि हमें ना रजिस्ट्रेशन फीस हमें यहाँ पर किसी को भी नहीं देना है, ना ही ब्रांच में देना है और ना ही किसी और व्यक्ति को देना है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये जो अमाउंट है, तो आपको कहीं भी पे नहीं करना है, आपको अपने अकाउंट में ही पैसा जमा करके रखना है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट का, क्योंकि एग्रीमेंट भी तो हम ही को यहाँ पर करवाना होता है। तो ये एग्रीमेंट का जो यहाँ पर जो पैसा रहता है, तो ये आप ही को यहाँ पर पे करना होता है। जहाँ से भी आप ऑनलाइन आप एग्रीमेंट आप बनवाएंगे, एग्रीमेंट स्टाम्प आप जहाँ से बनवाएंगे, तो यहाँ पर आप ही को यहाँ पर एग्रीमेंट स्टाम्प का चार्ज आपको वहीं पर आपको देना होगा। जहाँ से भी आप एग्रीमेंट आप बनवाते हैं ऑनलाइन, तो आपको ना वहाँ पर पे करना होगा। आपका जो एग्रीमेंट है तो आप ही को यहाँ पर पे करना होता है। आप कहीं से भी एग्रीमेंट आप बनवा सकते हैं, ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी आप एग्रीमेंट आप करवाएं, तो वहाँ से ना आप एग्रीमेंट का कागज आप बनवा सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन एग्रीमेंट यहाँ से निकलता है वो आप ही को यहाँ पर निकलवाना होगा और उसका चार्ज भी आप ही को पे करना होगा। और दोस्तों अब आखिरी में आता है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा। यहीं पर ना बहुत सी लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड भी हो रहा है। आपसे कोई स्कैम करता है, व्हाट्सएप में मैसेज करता है कि सर मैं आपको यहाँ पर जो है इसका बीसी आईडी यहाँ पर दिलवा रहा हूँ, आप ना मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, 15,000 दे दीजिए, फिर 5,000 दे दीजिए। ये ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है, आप इस नंबर पर आप पे कर दीजिए और यहाँ पर आप पे कर देंगे तो यहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी बीसी आईडी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रहता है, ये आपको तभी पे करना होता है जब ये आपका एग्रीमेंट सारा सब कुछ यहाँ पर हो जाता है, तभी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आपको जो है ना अपने अकाउंट में, आप ही के अकाउंट से ना ये पैसा जो है ना डेबिट होता है। आपको कहीं भी किसी को भी पैसा नहीं देना, ना ही ब्रांच में देना, ना ही ब्रांच में किसी को भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको पैसा देना है। ये ना आप ही के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा जब आपके सब कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी फर्जी को आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको पैसा नहीं देना है। यदि आप दे देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। ये जितने भी फीस हैं, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा, इन आप ही के अकाउंट से करता है। मात्र जो आप एग्रीमेंट स्टाम्प आप बनवाते हैं, ये आप ही को यहाँ पर पे करना होगा। जो 500 रुपये का रहता है, वो जहाँ से भी आप ऑनलाइन आप बनवाएं एग्रीमेंट स्टाम्प, तो आप उनको आप पैसा दे दीजिए। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये ना आप ही के अकाउंट से डेबिट होती हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रहता है, ये तो जमा तो करवा लिया जाता है, लेकिन आपको
कब और कैसे पैसा मिलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। दोस्तों जब आपने इसके BC आप बन जाते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी आप पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन जब आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC छोड़ेंगे, आप ना अपनी ID को आप सरेंडर कर देंगे ब्रांच में, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है तभी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का जितना भी आप पैसा जमा करते हैं तो ये आपका सारा पैसा आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, रजिस्ट्रेशन फीस का आपको यहाँ पर पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही आपको यहाँ पर पैसा दिया जाता है। और दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि यहाँ पर बहुत सी लोगों का यहाँ पर कमेंट भी आया कि सर जो है ना हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा और जो रजिस्ट्रेशन फीस है हमें कहाँ पर पे करनी होती है। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड भी हो गया कि सर मेरे साथ जो इतने का फ्रॉड हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर और रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर यहाँ पर इतने का फ्रॉड हो चुका है। तो आप ही बताइए कि हमें जो है पैसा है कहाँ पर जमा करना होता है। जो BC ID आपको ब्रांच से ही आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी गाइस। और भी मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रही। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।